जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसको सुन के आपका हृदय रो पड़ेगा। और ये सच्ची कथा है। आजकल ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। यदि आप भी लड्डू गोपाल राधा रानी से प्यार करती हैं तो कथा को पूरा सुनिएगा। कथा सुनते ही आपका हृदय एकदम कोमल हो जाएगा। जिसके भी हृदय में ये बातें हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाती, मुझे बड़े लड्डू गोपाल लाने चाहिए, उनको तो पक्का ये कथा सुन लेनी चाहिए। तो आइए पावन कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप सभी को मेरी कथा, मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे कान्हा परिवार से जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। बोलिए राधे राधे। यह कहानी है बनारस की। बनारस गंगा दशहरा के दिन, जहाँ पे गंगा मैया के भक्तों की गूंज हो रही थी, जय जयकार हो रही थी। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। सभी लोग स्नान कर रहे थे। हर हर गंगे कह के अपने पापों को धो रहे थे। उसी बीच सुनीता नाम की महिला एक सुंदर टोकरी में छोटे से लड्डू गोपाल जी लेके आई। लड्डू गोपाल जी खंडित भी नहीं थे, ना ही उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत था। परंतु सुनीता कुछ दिनों से रील देख रही थी। बड़े लड्डू गोपाल जी देख के उनके मन में लालच आ गया और उनके मन में ऐसा लालच आया, वो सोचने लगी कि गंगा दशहरा के दिन मैं गंगा स्नान को जाऊंगी। वैसे तो जा नहीं पाती हूँ, गंगा दशहरा के दिन जब गंगा स्नान को जाऊंगी तो गोपाल जी को भी ले जाऊंगी। और कहीं ना कहीं से रील से ही वो सुनी थी कि लड्डू गोपाल जी को पेड़ के नीचे नहीं रखने चाहिए, गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये सच है कि गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए, परंतु अगर आपके लड्डू गोपाल जी खंडित है तब ऐसा आपको करना है, क्योंकि खंडित मूर्ति मंदिर में नहीं रखी जाती है, घर में पूजा सेवा नहीं दी जाती है। नया स्वरूप लाके प्राण प्रतिष्ठा करके आप उनसे विनती करिए कि हे प्रभु आप इस रूप में वास करिए, तब सेवा की जाती है। लेकिन सुनीता के मन में ये विचार खो गया, जाने कहाँ, कि मेरे लड्डू गोपाल जी खंडित तो नहीं हैं, फिर मैं उन्हें जल में कैसे प्रवाहित कर दूंगी। वो बस जल में प्रवाहित किया जाता है छोटे लड्डू गोपाल जी को, ऐसा समझ के जल प्रवाहित करने को चल दी और मन में विचार बनाई कि बड़े लड्डू गोपाल जी ले आएंगे। उनके साथ उनके पति और वो और उनका 5 साल का बच्चा गंगा दशहरा के दिन बनारस घाट पे स्नान के लिए गए थे। सभी लोग स्नान करते हैं और इधर सुनीता लड्डू गोपाल जी को नदी में ले जाके छोड़ देती हैं। जहाँ से ऊंची ऊंची लहरें चल रही थीं, वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को छोड़ देती हैं। लड्डू गोपाल जी को प्रवाहित करते समय सुनीता के मन में थोड़ा भी संशय नहीं हुआ, थोड़ा भी हृदय रोया नहीं। वो खुशी खुशी लड्डू गोपाल जी को जल में प्रवाहित कर रही थी और मन ही मन सोचते हुए डुबकी लगाने लगी कि अब तो मेरे घर बड़े लड्डू गोपाल जी आएंगे। छोटे लड्डू गोपाल जी जो मंदिर में विराजमान रहते हैं वो बात नहीं रहती, जो बड़े लड्डू गोपाल जी के सेवा में वो बात रहती है। क्योंकि रील देख के उनके मन के भाव, लालच यही कह रहे थे कि बड़े लड्डू गोपाल जी ले आओ, बड़े लड्डू गोपाल जी ले आओ। इधर सुनीता 3 डुबकी लगाई थी नदी में और लड्डू गोपाल जी को पानी में छोड़ दी थी। इधर 5 साल का बच्चा, उनका पैर फिसला और वो नदी में जाके चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ।
देखते ही देखते आवाज़ भी बंद हो गई। सुनीता दौड़ी और रोने लगी, मेरे बच्चे को कोई बचा लो, मेरे बेटे को कोई बचा लो, मेरा नन्हा सा जान पानी में डूब गया, मेरा नन्हा सा जान, मैं तो किनारे नदी के खड़ी की थी, पैर कैसे फिसला, कौन धक्का दिया, मेरे बालक ने कैसे पानी में डुबकी लगा लिया। यह कह के रोने लगी। सभी लोग सुनीता के रोने की आवाज़ सुन के इकट्ठा हो गए और सब लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे को बचा लिया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। परंतु वहाँ पर कोई भी बच्चे को बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। एक गरीब दुखियारा मछुआरा वहाँ पे खड़ा था। वह बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद बच्चे को ढूंढने लगा। तैर तैर के बच्चा जब मिला तो उसका शर्ट पकड़ा और पकड़ते हुए पौड़ते हुए नदी के किनारे फिरा हो गया। बच्चे को बाहर निकाला गया, जमीन पे लिटाया गया। बच्चे की सांसें चल रही थी परंतु उसे होश नहीं था, वह मूर्छित हो चुका था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बच्चे के मुट्ठी में कुछ था। सभी लोग बच्चों को जैसे प्यार से गले लगाते हैं वैसे ही सुनीता अपने बेटे को गले लगाने लगी। फिर देखती हैं कि मेरे बेटे के हाथ में क्या है जो उनके सीने में चुभ रहा है। जब बच्चे का मुट्ठी खोला जाता है तो वही नन्हे से गोपाल जी उस बेटे के हाथ में देखकर सुनीता फूट फूट के रोने लगती हैं और कहती हैं कि जिसे मैं गंगा जी में प्रवाहित करने आई थी, आज उसी ने नदी में मेरे बेटे को सहारा दिया। जब जल में कोई सहारा नहीं दे रहा था तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा। हाय रे, मैं कहाँ पे फंस गई थी, हाय रे मेरे मन कहाँ चले गए थे, हाय रे मेरे मन में कैसी लालच आ गई थी कि मैं इस लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाहित करके बड़े लड्डू गोपाल जी ले आऊं। अब बेटे को किनारे लिटा दी सुनीता और लड्डू गोपाल जी को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगी। सुनीता को हैरानी से सभी लोग देख रहे थे क्योंकि कुछ लोगों को तो पता था कि वो लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाहित कर रही थी, परंतु कुछ लोग नहीं जान रहे थे। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी सुनीता हाथ जोड़ के सबके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भक्तों, जो आप गंगा जी के तट पे आज स्नान करने आए हैं, मेरा एक मैसेज है जो सब तक पहुंचाना। जैसे मेरे हृदय में एक पाप करने की उमंग उठ चली थी, मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाहित कर बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहती थी। ऐसी गलती आप सभी ना करें। यदि आपके घर में एक लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हीं की सेवा करें, दूसरे लड्डू गोपाल जी ना लाएं, उन्हीं में सबको देखें। छोटे बड़े भगवान नहीं होते, ये तो हमारी सोच है जो छोटी और बड़ी हो जाती है। भगवान तो हर जगह दिखाई देते हैं और यदि किसी रूप को देखकर हम मोहित होकर भगवान को प्रेम करते हैं तो वो प्रेम सच्चा कहाँ है, वो प्रेम तो झूठा होगा ना। अगर हमारे प्रेम को प्रदर्शन चाहिए तो वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो झूठा प्रेम है। सुनीता के समझ में आ गया था कि उसके मन में बड़े लड्डू गोपाल जी देख के ये पाप होने जा रहा था, जिससे वो बच गई। जब बच्चा थोड़ी देर में होश में आया तो बच्चे से सुनीता पूछने लगी, बेटा तुम जल में कैसे गए, आखिर किसी ने तुम्हें धक्का दिया, क्या हुआ? तभी बच्चे ने जो बात बताई वह सुन के सुनीता और हैरान हो गई। बच्चे ने बताया, माँ, जब तुम लड्डू गोपाल जी को जल में प्रवाहित कर रही थी तो मुझे दिखाई दे रहा था
लड्डू गोपाल जी बोल रहे थे, भैया मुझे बचा लो, भैया मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, भैया मम्मा को क्या हो गया है, भैया मुझे बचा लो। इस तरह से मेरे कान में गूंज रहा था और मैं गोपाल जी को लेने के लिए ही दौड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है माँ। ये सब सुन के सुनीता एक कंधे से लड्डू गोपाल जी को, एक कंधे से अपने बेटे को चिपकाती हैं और रोने लगती हैं। ये सब लीला देखकर वहाँ पे जितने भक्त थे सबकी आंखें नम हो गई। सब लोग रो रहे थे सुनीता की ऐसी सच्ची कहानी और दिल दहला देने वाली बातों पर। सुनीता अपने लड्डू गोपाल जी के साथ अपने घर आई और क्षमा याचना की। आज सुनीता लड्डू गोपाल जी से इतना मोहित हो चुकी हैं, उनकी लीला से इतना मोहित हो चुकी हैं कि जितना वो पहले प्यार सेवा नहीं करती थी उतना अब करने लगी हैं। तो सुनीता की ये स्टोरी सुन के आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी भक्ति छोटी बड़ी, कितनी भी बड़ी मूर्ति हो, कितनी भी छोटी मूर्ति हो, विग्रह हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे मन के भाव और सच्चे होना चाहिए। आपने कहीं पढ़ा है कि बड़े लड्डू गोपाल जी या बड़े विग्रह की मूर्ति ही भगवान जो भी मूर्ति होती है वो दर्शन देते हैं, छोटे विग्रह से नहीं। आपने ऐसा लिखा हुआ कहीं ग्रंथों में पढ़ा है? नहीं ना। बस मेरे मन के, आपके मन के भाव यदि सच्चे हैं, आप प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। बस इतना ही तो हम सुने हैं। वो तो एक विग्रह को हम अपने मन की स्वेच्छा, सेवा और प्यार के लिए हम रखते हैं, जिससे हम भगवान को प्रेम कर सके, निश्चित रूप से उनकी सेवा कर सके, सेवा में बांध सके, खुद को कष्ट दे सके और भगवान को यह महसूस करा सके कि देखो हम आपके लिए सुबह उठते हैं, नित्य प्रतिदिन आपकी सेवा करते हैं। तो बस हम महसूस कराना चाहते हैं भगवान को, न कि उनकी विग्रह से हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, छोटी बड़ी विग्रह से कोई भी परेशानी होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ गंगा दशहरा की ये सच्ची कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे।